अरे राना साहिब रह गए थे भाई साहब, फ़हीम अशरफ साहिब रह गए थे ये वाली बात बताने वाले कि बाबर आजम की याद आती है या नहीं आती। सबसे पहले तो मुझे उन सहाफ़ी हजरात पर भी इतनी ज़्यादा तलखी आती है कि यार तुम लोगों के पास बाबर और रिजवान के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हजरात हैं वो जहाँ भी जाएंगे, जिस महफिल के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पर बाबर के नाम के चर्चे तो वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने कसम खा रखी है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच हारी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राना फ़हीम अशरफ साहिब मौजूद थे और उनसे वहां पर क्वेश्चन कर लिया गया जनाब बाबर और रिजवान के बारे में, और उन्होंने उस पर मतलब एक बार फिर से वंस अगेन, पहले हारिस ने यह काम किया था और अब फ़हीम अशरफ ने भी वही वाला काम कर दिया। हालांकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसको इजीली, बहुत ही आसानी के साथ इग्नोर किया जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि भाई साहब इस सवाल को रहने दो, या ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे आपके पास सोर्सेज थे कि आप इसको इग्नोर कर सकते थे या आप इसका कोई और भी जवाब दे सकते थे। लेकिन फ़हीम अशरफ साहिब ने भी उस लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवा लिया जो बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा कर रहे हैं या जो बाबर के खिलाफ बोल रहे हैं। बाबर और रिजवान की टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग्स में काफ़ी ज़्यादा तनज़ली एक बार फिर से हो चुकी है, बिकॉज वो टी20 क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, तो इसलिए उनके पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जा रहे हैं। साइम अयूब ने कुछ तरक्की की है। फ़खर जमान साहिब जो 2000 रन्स क्रॉस करने वाले टी20 इंटरनेशनल में 42nd बैट्समैन बने हैं, उन सब पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। सबसे पहले तो मैं सलमान अली आगा साहिब को यह कहूंगा कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इतना सर झुका के बैठ गए हो। इतनी तो कोई बड़ी कयामत आई ही नहीं है कि तुमने सर पकड़ लिया। यार एक कैप्टन को मतलब मोटिवेट रहना चाहिए। ये कैसा कप्तान है यार, एक मैच हार के इस तरह से सर पकड़ के बैठ गया है। और बहुत सारे लोग यहां पर आकर ये कहेंगे कि हाँ कैप्टन को ऐसा ही होना चाहिए। भाई ऐसे कप्तानी होगी कैसे फिर? मतलब अगर एक मैच अफगानिस्तान से हार के इस तरह से सर पकड़ के बैठ गए हो तो फिर अगले मैचेस में क्या करोगे यार? मोटिवेट रहो, हौसला रखो, सर उठा के जियो, सर झुका के नहीं जीना। एज ए पाकिस्तानी टीम कैप्टन मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि हम सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सपोर्टर हैं, सर उठा के जियो, सर झुका के नहीं जीना। और उसके बाद हम फ़हीम अशरफ साहिब की तरफ आ जाते हैं, जिन्होंने 4 विकेटें ले ली उस मौके पर आकर के जहां पर वो मतलब पावर हिटिंग की जरूरत थी। अफगानिस्तान की टीम अवा तवा शॉट्स मार रही थी, मतलब वो कह रहे थे बस ठीक है हमारा एक ही विकेट गिरा था 15 ओवर्स में, तो अब हमने ऐसे ही खेलना है। तो वहां पर उनको 4 विकेट्स मिल गए फ़हीम अशरफ साहिब को और बल्ले बल्ले हो गई उनकी। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे, उनसे क्वेश्चन करने वाले को लानत है भाई। सवाल हुआ जनाब कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हारने पर आपको बाबर और रिजवान की याद आई या नहीं? आगे से फ़हीम अशरफ साहिब जो कि इस क्वेश्चन को इजीली इग्नोर कर सकते थे, उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो क्रिकेट खेलते हुए कभी अपने घर वालों की याद नहीं आई, तो हमें बाबर और रिजवान की याद कैसे आएगी? मतलब ये कि उन्होंने कहा जी हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पर ये होता है कि हमने मैच को जीतना है। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, मतलब ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो ग्राउंड के अंदर जाकर कोई घर वालों को भी याद रखता है कोई। लेकिन सवाल करने वाले का मकसद पूछना कुछ और था, लेकिन जवाब देने वाले किसी और की और तरफ ही पहुंच गए। सवाल करने वाले का मकसद ये था कि अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन 160-70 रन को चेज करते हुए भी इस तरह से पीछे रह गई है, तो आपको यहां पर थोड़ा फील हुआ कि अगर बाबर और रिजवान में से कोई एक भी होता, जिस तरह से मिडिल ओवर्स में हमारे विकेट्स चले गए, तो उनमें से कोई एक भी होता तो शायद इस तरह से इतनी आसानी से हमारे विकेट्स नहीं जाते। बिकॉज सलमान आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही वाली बात बोली कि हम मतलब 50-60 तक हमारे 2 ही आउट थे, लेकिन उसके बाद एकदम से हमारे विकेट्स गिर के मिडिल ओवर्स में हमारे विकेट्स कोई स्टेबल हो नहीं पाए, जिसकी वजह से हम हार गए। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो क्वेश्चन करने वाले ने अपने हिसाब से सही ही पूछा था, लेकिन राना साहब आपको पता है फिर जिसके पीछे बहुत बड़ी सिफारिश होती है ना, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, वो फिर ऐसे ही करता है। और आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त जो प्लेयर्स जिनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, जिनके पीछे बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं, पर्चियां हैं, वो फिर आपको पता है कि वो ऐसे जवाबात ही देंगे।
तो उन्होंने आगे से जवाब जो दिया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और फ़हीम अशरफ साहब भी उस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं कि जो बाबर के हेटर्स हैं। बट बाबर अभी तक भी बाबर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया किसी के अगेंस्ट भी, बिकॉज आपको पता है कि बाबर आजम ऐसा बंदा ही नहीं है कि वो किसी के अगेंस्ट कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स देगा। बाबर आजम एक हम्बल मैन है, वो सबको पता है। उसके बाद हम T20 रैंकिंग्स पर बात कर लेते हैं। तो बाबर 21 नंबर पर आ चुके हैं T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग्स में, और रिजवान जो है वो 22 नंबर पर आ चुके हैं। आज लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं रैंकिंग से रिलेटेड, तो बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग, तो इस वजह से वो थोड़ा पीछे रहते जा रहे हैं इस रैंकिंग्स के अंदर भी। और उसके बाद फ़खर जमान साहब जिनके 2000 रन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन 92 इनिंग्स खेलने के बाद जाकर उनके ये 2000 रन कंप्लीट हुए हैं। और 92 जो उनकी इनिंग्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट तकरीबन 70 इनिंग्स ऐसी हैं, 70 इनिंग्स ऐसी हैं कि जिनमें वो 30 प्लस करने में कामयाब नहीं हुए। 30 से ऊपर नहीं वो बना सके 70 मैचेस में। आई थिंक शायद एक दो इनिंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, 68 हो सकती हैं, 65 हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी ही है। मैंने जो स्टैट्स देखे थे उनके मुताबिक ऐसा ही था। तो फिर हम कहते हैं कि बाबर अच्छा नहीं था। बाबर वो बंदा जो 30 प्लस की अगर आप बात करो तो आई थिंक कि वो 125, 126 या 127 इनिंग्स जो बाबर ने खेली हैं उनमें से 30 प्लस तो वो ऑलमोस्ट कोई 70-80 बार चला गया होगा। 80 टाइम्स वो 30 प्लस कर गया होगा, और 50 प्लस वो 39 टाइम्स कर गया। तो फिर 40 प्लस तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन 60 बार किया होंगे, और 30 प्लस तो गारंटेड मैं कहता हूं कि 70 से ऊपर ही हैं, 70 से ऊपर उसके 30 प्लस हैं, और फ़खर जमान के 70 से नीचे 30 प्लस है। तो अब यहाँ पे आप खुद इमेजिन कर लो कि कौन अच्छा बैट्समैन है और कौन बुरा। हम फ़खर जमान के अगेंस्ट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनको टीम से निकाला गया बाबर और रिजवान को, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा शॉकिंग है। बाकी ये चलते रहते हैं, हर प्लेयर के जो कैरियर है उसके अंदर ऐसा आता है, उसको टीम से ड्रॉप भी होना पड़ता है, उसको दोबारा से टीम के अंदर लाया भी जाता है। तो बाबर भी वापस आ जाएगा, हमें इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि बाबर टीम के अंदर है या नहीं है, वो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये परेशानी ज़रूर है कि बाबर टीम के अंदर नहीं भी है तो भी मतलब बातें बाबर की ही होती हैं। तो इट मीन्स के बाबर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो टीम के अंदर ना होने के बावजूद भी बाबर पर ही क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो इट मीन्स के बाबर वाकई एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान की क्रिकेट का। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।